बच्चों हमने गुडविल के एक टाइप के क्वेश्चंस किए, यानी क्या था इसमें, गुडविल का प्रीमियम पार्टनर लेकर आ रहा था और वो उसकी एडजस्टेड एंट्री हम दूसरे में वर्किंग नोट के हेल्प से किया करते थे। उसके दो तरीके बताए थे, या तो ओल्ड और न्यू रेशो दी होगी तब हम करते हैं, या सिर्फ सेक्रीफाइंग रेशो दी होगी तब हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, इसके बाद आई होप के क्वेश्चन 29 तक लगभग सभी के कंप्लीट हो गए होंगे। अब देखो एक टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 30 में, प्रीमियम ब्राउट इन काइंड, यानी जैसे पिछले क्वेश्चंस में गुडविल, नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आ रहा था वो क्या था, वो कैश में लेकर आया अपने हिस्से को। ठीक है, यानी नया पार्टनर कैश में हिस्सा लेकर आया था, इस बार वो कैश ना लाकर कुछ और एसेट लेकर आएगा। तो कोई बात नहीं, जैसे कैश को डेबिट करते थे उसकी जगह किसी और एसेट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, देखो क्या कहते हैं इसमें। एक्स वाई दो पार्टनर हैं, देयर रेशो ऑफ 3:2 ऑन 1 अप्रैल 2018 दे एडमिट जेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है यहाँ तक कि इनकी ओल्ड रेशो 3:2 थी और नए पार्टनर को 1/4 के लिए लेकर आए, तो न्यू रेशो निकालने की जरूरत नहीं है, बाकी जो बचेगा हम पार्टनरों में बांट देंगे। ठीक है, जेड कंट्रीब्यूट फॉलोइंग एसेट टुवार्ड हिज कैपिटल एंड फॉर शेयर ऑफ गुडविल, यानी जेड ने क्या कंट्रीब्यूशन किया, जेड ने कंट्रीब्यूशन किया स्टॉक 60,000, डेटर 80,000, लैंड 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 40,000, ये सब वो लेकर आया। ठीक है, अच्छा तो ये सब किस लिए लेकर आया है, एक्चुअल में जेड को एक तो कैपिटल का पैसा लेकर आना था, एक गुडविल का हिस्सा लेकर आना था, तो वो कैश न लाकर उस पैसे की जगह उसने क्या लेकर आ गया, वो काइंड में लेकर आ गया। यानी मान लो एक्स को लेकर आने थे नए पार्टनर को, जेड को 3 लाख रुपए कैपिटल के लाने थे, है ना, एज्यूम कर रहा हूं मैं, और 1 लाख रुपए प्रीमियम ऑफ गुडविल के लाने थे, तो वो प्रीमियम ऑफ ये सारा पैसा वो कैश दे या कैश की जगह कोई और एसेट लेकर आ जाए जो फर्म में यूज हो सके, तो उस 4 लाख रुपए को लेकर आ गया। ऐसे ही वो यहां पर लेकर आएगा, है ना। करें आगे, चलो देखो, वो जो भी कुछ लाया, जब कैश लाया तो कैश को डेबिट कर दिया, अच्छा चलो पहले इस काम को, वर्किंग नोट के काम को पूरा करते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 6 लाख रुपए, तो फर्म की गुडविल हमें दी हुई है, फर्म्स गुडविल कितनी है, 6 लाख रुपए। क्या करें इस गुडविल को, सिंपल एक्स और वाई और जेड इनके ओल्ड रेशो में एक बार क्रेडिट कर दो 6 लाख रुपए को, यानी 3/5 यानी 3,60,000 और 2,40,000। ठीक है, फिर न्यू रेशो में इसको डेबिट कर दो 1/4, इसका शेयर 1/4 है, यानी 1,50,000। पहले इस काम को ही कर लेते हैं, रिमेनिंग बचा 4,50,000 को 3/5 2,70,000 और 1,80,000, ये हो गया 90,000 क्रेडिट, 60,000 क्रेडिट और 1,50,000 डेबिट। मीन्स जेड को कितना लाना था प्रीमियम, यही तो प्रीमियम होता है। तो देखो वो लेकर क्या क्या आया। अब करते हैं इसकी जर्नल एंट्री। पहले वर्किंग नोट हमने गुडविल की हेल्प से बना लिया, फर्म की गुडविल की हेल्प से। जो भी लेकर आता है एसेट, जो भी लाया सबको डेबिट कर देते हैं। स्टॉक
60,000, डेटर 80,000, लैंड 1,00,000, प्लांट एंड मशीनरी 40,000। देखो बच्चों, ये सब कुछ वो लेकर आया, मैंने सबको डेबिट कर दिया। किस बात के लेकर आया होगा? एक तो प्रीमियम ऑफ गुडविल के लेकर आया होगा। क्वेश्चन ने बताया कि टुवर्ड हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल। तो शेयर ऑफ गुडविल क्या होता है? प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है, प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना था? 1,50,000। ये टोटल पैसा कितना लेकर आया? देखो, ये हो गया 6, 4, 10 और 20, 2,80,000 टोटल लेकर आया है। 2,80,000 में 1,50 तो थे प्रीमियम ऑफ गुडविल के, बाकी था कैपिटल का। एक एंट्री तो ये बन गई। दूसरी एंट्री क्या बनेगी बच्चों? दूसरी एंट्री इस इफेक्ट की देनी है हमें। एंट्री क्या बनती है? जेड अकाउंट डेबिट। तो जेड को डेबिट ना करके, क्योंकि वो तो प्रीमियम लेकर आया है, तो जेड की जगह हम क्या कर देंगे? जब प्रीमियम लेकर आया है, प्रीमियम ऑफ गुडविल 1,50,000 और 2x 2y, x 90,000 और ये 60,000, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। काम खत्म। समझ में आती है बात यहां तक? कि जब वो काइंड में लेकर आए तो क्या होता है। करो जल्दी से नोट इसको। नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन प्रीमियम ब्राउट इन बाय न्यू पार्टनर और विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। यानी जब नया पार्टनर प्रीमियम लाता है और पुराने पार्टनर उस प्रीमियम को विड्रॉ कर लेते हैं। अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे थे तो वो यहाँ तक के थे। व्हेन प्रीमियम इज ब्राउट बाय न्यू पार्टनर, ये बातें और बढ़ गई। विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, तो पहले यहाँ तक का क्वेश्चन कर लें, फिर उसके बाद इसकी एंट्री और पास कर देंगे जब वो विड्रॉ करेगा। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ए और बी दो पार्टनर हैं इन ए बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 1/3 एंड 2/3। ठीक है, ए की कैपिटल 8,000 10,000। ठीक बात, यानी कैपिटल का तो अभी तक हमें कुछ नहीं करना। देखो आगे कहते हैं ऑन द डे दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, सी ब्रिंग 8,000 एज इज कैपिटल एंड 6,000 एज ए गुडविल। तो ये क्या लेकर आया है? गुडविल का प्रीमियम ही तो लेकर आया है। इस प्रीमियम की हेल्प से हम फर्म की गुडविल निकालेंगे। अच्छा, और पढ़ लेते हैं। द गुडविल अमाउंट इज इमीडिएटली विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, ड्राफ्ट द जर्नल एंट्री। तो चलो, नया पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 31, न्यू पार्टनर यानी फर्म की गुडविल कैसे निकालें? कि न्यू पार्टनर लेकर आया 8,000, शेयर कितना है उसका? 1/4। तो फर्म की गुडविल हो जाती है रेसिप्रोकल किया उसके शेयर का 32,000। अच्छा, और फिर हम उसका वर्किंग नोट बनाएं, ए बी और सी। बड़ी आसान बात, क्रेडिट कर दो ओल्ड रेशो में, यानी 1 और 3 के रेशो में, 1 और 2 के रेशो में। तो 1 और 2 के रेशो में जब हम इसको क्रेडिट करेंगे तो 32,000 डिवाइड 3,
अच्छा, 8,000 इस कैपिटल है, 6,000 हिज प्रीमियम है, तो 24,000 आएगा ये। ठीक है, कैपिटल के 8,000 है, तो 24,000 को डिवाइड बाई 3, 8,000 और 16,000, फिर इसको न्यू रेशो में डेबिट कर देते हैं। तो पहले इसका 1/4 दे दिया, बाकी कितना बचा 18,000, तो 18,000 को हम इसको 6,000 देंगे और इसको 12,000। डिफरेंसेस आए 2,000 क्रेडिट, 4,000 क्रेडिट और 6,000 डेबिट। तो अभी तक तो सेम वर्क चल रहा था। जनरल एंट्री देखते हैं। जनरल एंट्री में क्या करना है? फर्स्ट जनरल एंट्री होगी जो भी वो लेकर आए, कैश अकाउंट डेबिट 2, एक तो वो कैपिटल लेकर आया, हाँ ठीक है, और एक वो प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर आया। प्रीमियम ऑफ गुडविल 6,000 और कैपिटल 8,000, टोटल 14,000 वो लेकर आया। समझ में आती है? दूसरी बात, इसकी एंट्री पास कर देते हैं इफेक्ट की। तो इसकी जगह हमने प्रीमियम ऑफ गुडविल यूज कर लिया, 2A और B। यहां कैपिटल में क्या लिखेंगे? एज कैपिटल, नहीं जो लेकर आया है कौन है ये? सीज कैपिटल। ठीक है, तो अभी तक ये था ट्रीटमेंट, ये यहां तक था। ब्राउट बाय ओल्ड पार्टनर लेकर आया है, विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर न्यू। तो अब तीसरी एंट्री और पास हो जाएगी जब भी पार्टनर इस पैसे को, पार्टनर के ओल्ड पार्टनर के हिस्से में कितने हैं? 2,000 और 4,000 पैसा निकाल लिया इन्होंने। तो क्या एंट्री करेंगे? इन दोनों को डेबिट कर दो, टू कैश। पैसा निकालने की एंट्री ये हो गई, यानी इन्होंने विड्रॉ करा, ये एंट्री और एक्स्ट्रा की हमने विड्रॉ करने की। दिस इज द टॉपिक, यानी एक्सटेंड टॉपिक था ये, यानी ये एंट्री और करनी थी। अगर पार्टली विड्रॉन कहता, हाफ विड्रॉ, तो क्या करते? इस 2,000 का 1,000 निकाल लिया होगा, है ना, और 4,000 के निकाले होंगे 2,000। ठीक है, अगर हाफ विड्रॉ करने के लिए कहे, जैसे क्वेश्चन 32 में कह रहा है, तो ऐसा करना है। काम खत्म, ये भी टॉपिक कंप्लीट। करो नोट जल्दी से। जल्दी से नोट करो, फिर अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हेन ओनली पार्ट ऑफ प्रीमियम इज ब्राउट बाय न्यू पार्टनर। यानी इस टॉपिक में क्या डिफरेंस है? पहले अभी तक जो क्वेश्चन करे थे उसमें पार्टनर प्रीमियम का पैसा लेकर आता था, इसमें कम लेकर आएगा। क्वेश्चन से समझते क्या डिफरेंस है। बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट करूंगा इसका, देखो। थर्टी 33 देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर, रेशो कितनी है? 2 और 1। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। सी ब्रिंग 30,000 फॉर कैपिटल एंड 8,000 आउट ऑफ शेयर ऑफ 10,000। देखो गुडविल की बात पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में 8,000 लेकर आया है आउट ऑफ 10,000 में। न सिर्फ गुडविल की बात है, कैपिटल को अलग रखते हैं उठाकर। लाने तो थे उसे प्रीमियम ऑफ गुडविल के 10,000, लेकिन लेकर कितने आया है? 8,000, है ना, ये कह रहा है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। फर्म की गुडविल निकालें। कितने लाने थे? 10,000 लेकर आता वो,
तो 10,000 लेकर आता और उसका शेयर कितने हिस्से के लिए लाता? 1/4 के लिए। तो पूरी फर्म की गुडविल कैसे निकाली? इसके बिहाफ पर। ध्यान रखना 10,000 जितने लाने थे उसके बिहाफ पर निकालेंगे, जितने वो लेकर आया। कम लेकर आया तो कम पर भी नहीं निकालेंगे, जितने एक्चुअल में उसे लाने थे उसके बिहाफ पर हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। इसका वर्किंग नोट ए, बी और सी 40,000, तो बांट दें इस 40,000 को 2:1 के रेशियो में। 13,333। ये इसकी ओल्ड रेशो और न्यू रेशो में 10,000 इसके नाम और 20,000 और 10,000 न्यू रेशो के बिहाफ पर ये आया। तो ये एंट्री बनकर आती है इतनी। ये क्रेडिट और ये डेबिट। समझ में आती है बात? अब करते हैं जनरल एंट्री। नया पार्टनर क्या लेकर आया? फर्स्ट एंट्री करते हैं। नया पार्टनर लेकर आया कैश। कैपिटल का लेकर आया यानी सीज कैपिटल। टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। $30,000 कैपिटल और 8,000 लेकर आया प्रीमियम ऑफ गुडविल। एक्चुअल में जो लेकर आया हमने उसकी एंट्री पास कर दी है। ठीक है। दूसरी एंट्री में क्या करते थे? सी के अकाउंट की जगह डेबिट करते थे हम प्रीमियम ऑफ गुडविल, क्योंकि वो प्रीमियम लेकर आया, लेकिन प्रीमियम तो कम लेकर आया। वो प्रीमियम ऑफ गुडविल जितना लेकर आया है उतना ही डेबिट करेंगे। बाकी 2,000 कहाँ से लाएंगे? उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके या करंट अकाउंट को। सी इज करंट अकाउंट। कितने रुपए? 2,000। जब पार्टनर नहीं लेकर आएगा, ध्यान करो मैंने क्या बताया, जब पार्टनर पैसा नहीं लेकर आएगा ये वाला, तो हम इसके अकाउंट को ही डेबिट कर देंगे। तो 2,000 नहीं लेकर आया, हमने डेबिट कर दिया, बाकी ये दोनों सेम रहेंगे। ठीक है। पैसा लेकर आया प्रीमियम ऑफ गुडविल, नहीं लेकर आया ये। अच्छा, अगर ये सारा ही पैसा ना लेकर आता, अगर ये बिल्कुल ही ना लाता प्रीमियम, तो सी का करंट अकाउंट 10,000 से ही डेबिट हो जाता। ठीक है। अगला जो टॉपिक है, व्हेन द न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम, यानी जो क्वेश्चन 35 से हैं उसमें पार्टनर इसको ला ही नहीं रहा, यानी ये वाली एंट्री पास ही ना कर रहे हैं हम, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, तो फिर इसकी डेबिट में क्या करेंगे हम? डेबिट में सी के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है। क्वेश्चन 34 खुद करना है, 35 में एक बार करा देता हूँ आपको। 35 में मैं इसी को ही 35 की तरह, ये लो क्या करना है, क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक तो सेम करना है। सी पैसा नहीं लेकर आ रहा प्रीमियम का, तो हम क्या करेंगे? सी को ही डेबिट कर देंगे टू ए और टू बी, बस ये एंट्री पास होगी। ठीक है। ये लो सी के अकाउंट को ही डेबिट कर दिया। कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चों, बस ये काम खत्म। आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं 38 तक के क्वेश्चन अब। ठीक है, जल्दी से करें, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस नहीं होगा
हम डिस्कस करेंगे लाइव क्लासेस में और गूगल मीट में। अच्छा चलो मैं इसको भी करा देता हूँ आपको, 34 को भी करा देता हूँ, जल्दी से कर लो इसे, 34 में दिक्कत आएगी नहीं तो। 34 में क्या कह रहे हैं, पहले इनकी नई रेशो देखो क्या दे रखा है, 112 लिया है बी से, 16 लिया है ए से, तो सेक्रीफाइंग रेशो दे रखी है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 1 लाख, तो फर्म की गुडविल है 1 लाख। तो मैंने बताया जो गेनिंग करेगा उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे और बाकी को क्रेडिट। तो सी को मिला है 1/4 शेयर, सी को मिला 1/4, तो गुडविल का क्या होना है इसके अकाउंट में, 1 लाख का 1/4 यानी 25,000 इसके अकाउंट को डेबिट करने की बातें आती हैं। वर्किंग नोट वाली बात, वर्किंग नोट कैसे बना रहे हैं, और ए ने सेक्रीफाइंग किया है, अगर सेक्रीफाइंग दिया हुआ है तो कैसे करेंगे, 1 लाख का 16 जो इसने सेक्रीफाइंग किया, 16 ही तो किया है, हाँ 1 लाख डिवाइड 6, 1667, कैसे गड़बड़ा रही है, सोलह 667, ये क्रेडिट बनता है इसका अकाउंट, ठीक है। और बी में 1 लाख का 112, एट 333, ये क्रेडिट बनता है, ठीक है। क्या करें इसकी एंट्री, कितना हिस्सा लेकर आया, इसको लाना था 25,000 लेकिन 60% लेकर आया है, वो क्वेश्चन में बताया कि 60% लेकर आया है, तो कितने लेकर आया होगा वो, कैश डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, 60% होता है 15,000, तो 15,000 ये आते हैं फर्स्ट एंट्री, और दूसरी एंट्री करते हैं जितना वो प्रीमियम लिया है प्रीमियम डेबिट, और नहीं तो इसके अकाउंट को डेबिट। कौन है ये, सी, सीज करंट अकाउंट टू ए और टू बी, ए के अकाउंट में 16,667, बी के में 3308, इतना। जो लेकर आया 15,000, जो नहीं लेकर आया 10,000, काम खत्म। आंसर में दोनों को अलग अलग करके मैंने कंबाइंड एंट्री करी है, ठीक है, ठीक है। ये आंसर भी कभी आंसर से मैच करें, इसमें आंसर में 2 एंट्रियों को मिलकर करा है, देखो 2 एंट्रियों क्या करा है, फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं डेबिट बैंक अकाउंट प्रीमियम 15,000, तो ये हो रहा, ठीक है। दूसरी एंट्री है प्रीमियम गुडविल 15,000 टू ए कैपिटल 10,000 टू बी कैपिटल 5,000, यानी पहली एंट्री में ए कैपिटल 10,000 से हो गया और दूसरी एंट्री में 6667 से हुआ है ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, यानी उन्होंने एक बार 10,000 ए को क्रेडिट करा, एक बार 6667 करा, 2 बार में करा, मैंने एक बार में काम खत्म कर दिया इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चंस में क्या कहेगा, 35 में बच्चों, 35 में वो प्रीमियम लेकर ही नहीं आएगा, ये लो, जब वो प्रीमियम ही ना लेकर आएगा तो हम क्या करेंगे, इसके अकाउंट को ही डेबिट कर देंगे, जब सी प्रीमियम नहीं लाता तो सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ये लो, पूरा ही पैसा नहीं लेकर आए तो पूरे ही अकाउंट को डेबिट कर दिया हमने। ये अगला टॉपिक है जो आने वाला है, व्हेन द न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग द शेयर ऑफ प्रीमियम, ठीक है। हमारे यहाँ तक के क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसके बाद एक आता है हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट, हिडन गुडविल कैसे निकालनी है।
तो बच्चों हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या करना है, हमें हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी है। यानी अभी तक तो गुडविल दी होती थी या उसको बताते थे कि ऐसे वैल्यूड करनी है, यहाँ गुडविल नहीं दी हुई, हमें उसे निकालनी है। कैसे कैलकुलेट करनी है, देखो क्या तरीका होता है। न्यू पार्टनर कैपिटल, फॉर्मूला लिख लेना इसको, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, ऑफ हिज शेयर, यानी न्यू पार्टनर का शेयर। जैसे हमने गुडविल को रेसिप्रोकल करके करते थे ना, ऐसे ही यहां पर न्यू पार्टनर की कैपिटल लेनी है। जो भी वैल्यू आए निकल कर उसमें से लेस कर देंगे हम एडजस्टेड कैपिटल, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, ऑल पार्टनर मतलब ओल्ड पार्टनर प्लस न्यू पार्टनर दोनों की कैपिटल, ठीक है। आफ्टर एडजस्टमेंट, अगर कोई एडजस्टमेंट दी है उसे करने के बाद, उस कैपिटल को प्लस करके यहाँ से घटा देंगे इसमें से, तो जो वैल्यू आएगी ये आती है हिडन गुडविल की वैल्यू। ठीक है, दिस इज द हिडन गुडविल। ध्यान रखना ऐसे करनी है कैलकुलेट। अब बच्चों एक क्वेश्चन से समझा दें इसे, हाँ बिल्कुल समझाओ, फॉर्मूला नोट कर लेना इसे, मैंने बना ऑन द एडमिशन ऑफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 39, अनिल सुनील दो पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल कितनी है 3,20,000 2,40,000। दे एडमिट चारू एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2012। चारू ब्राउड 3,20,000, न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है 3,20,000, ठीक है। इनटू रेसिप्रोकल ऑफ इस शेयर कितना है 1/4 था तो 4/1, तो कितना हो गया 3,20,000 इंटू 4/1, 12,80,000 आते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात। कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर मतलब ओल्ड की भी लेनी है न्यू की भी लेनी है, तो ओल्ड की कितनी थी, ओल्ड सॉरी न्यू की थी, ओल्ड वाले पार्टनरों की थी 3,20,000 और 2,40,000, और नए वाले की कितनी थी 3,20,000। टोटल कितनी हो गई है 8,80,000, ये लो 8,80,000 हो गई। अच्छा, इसमें से इसको घटा दो तो जो 4 लाख आती है वो हिडन गुडविल आती है। बात खत्म। हाँ ये तो हो गया कैलकुलेट, इतना ही था हिडन गुडविल में, बस इतना ही था। देखो हिडन गुडविल में, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद वही काम जो हम पहले करते थे। पहले इसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में क्रेडिट कर दो, यानी ये तो फर्म की गुडविल आ गई ना, हिडन गुडविल मीन्स फर्म की गुडविल, फर्म्स की गुडविल है ये। तो एक बार ओल्ड पार्टनर में क्रेडिट कर दो इनकी रेशो में, ओल्ड रेशो नहीं दी हुई तो इक्वल कर दो। इक्वल कितनी होती है क्रेडिट 2 लाख और 2 लाख, फिर डेबिट कर दो जो भी इसका शेयर था 1 लाख 1/4 और बाकी इक्वल बांट देंगे हम 1.5 लाख और 1.5 लाख, क्योंकि जब शेयर ना दिया होता है तो हम इक्वल ही कर देते हैं। 50,000 क्रेडिट, 50,000 क्रेडिट और 1 लाख डेबिट। जनरल एंट्री क्या बनकर आएगी, जनरल एंट्री बनकर आती है
नया पार्टनर क्या लेकर आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लेकर आया था, ध्यान कर लो 3,20,000 का लेकर आया था। प्रीमियम ऑफ गुडविल नहीं लाया, कहीं कह ही नहीं रहा लेकर आया, तो क्या करेंगे, सी के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, यही एंट्री पास हो जाएगी, सीज करंट अकाउंट। टू एज करंट अकाउंट, टू बीज करंट अकाउंट। ये बन गई एंट्री। हिडन गुडविल, ये थी हिडन गुडविल है। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट। पहले हमने क्या करा, न्यू पार्टनर की कैपिटल देखी, अच्छा उसके शेयर का रेसिप्रोकल करके निकाल दिया, और उसमें से उसकी गुडविल, उसकी सॉरी कैपिटल जो थी ऑल पार्टनर की, अगर कोई एडजस्टमेंट होती, इसमें प्रॉफिट ऐड होना होता या फिर और कुछ ऐड होना होता, तो हम उसे करने के बाद लेते हैं यहाँ वाली कैपिटल। यहाँ से लेस किया, ये जो वैल्यू आई वो फर्म की गुडविल की आई, हिडन गुडविल की। उसके बाद हमने अपना वही काम जो हमें करना था, काम खत्म। ये होते हैं हिडन गुडविल के टॉपिक बच्चों, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, बस इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों। हिडन गुडविल के बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं 43 तक।